Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से पूजा कंप्यूटर एंड ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंटरनेट का परिचय, और आज हम पढ़ने जा रहे हो डिजिटल भुगतान के पद्धतियां यानी माध्यम। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपके सामने जैसे ये RCET बुक का चैप्टर नंबर 5 डिजिटल भुगतान और डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर आपको, यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो पहले तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ज़रूरत क्या होती है इसकी, कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए तब आप डिजिटल भुगतान करने योग्य हो जाओगे। तो सबसे पहले तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, सबसे पहली फर्स्ट क्राइटेरिया है। और उसके बाद में आपके पास नेट बैंकिंग या फिर कोई मोबाइल वॉलेट वगैरह होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। तो उसमें जैसा कि पहला ही दिख रहा है आपको ऑनलाइन बैंकिंग, जिसको अपन नेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हो किस किस का, जैसे आपके बिजली के बिल हो गए, फ़ोन के बिल हो गए, लैंडलाइन बिल हो गए, ठीक है, या किसी अदर अकाउंट यूज़र को आपको पैसे भेजने होंगे तो आप भेज सकते हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग होने के साथ साथ आपके पास एक अकाउंट भी होना चाहिए, और ऑनलाइन बैंकिंग की ID पासवर्ड आपके पास यानी यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। और जब आप भेजते हो उसको, पैसे भेज रहे हो या पे कर रहे हो कोई बिल वगैरह, तो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी पता होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड के साथ ही साथ में आपका जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके अंदर आपके पास OTP आता है, तो वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। अब ये OTP कई बार आपके RCET एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि OTP का फुल फॉर्म क्या है, तो वन टाइम पासवर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो क्या क्या फ़ायदे इसके, ठीक है। मैंने मेन जो टॉपिक पॉइंट थे वो आपको बता दिए, ठीक है। इसको आराम से पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें है क्या क्या चीज़ें नहीं है इसमें। जैसे कि मैंने बताया था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए, जिसके सत्यापन के लिए आपको आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन पासवर्ड और OTP वन टाइम पासवर्ड भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगला है आपके पास कि ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ क्या है, ठीक है। तो फायदे क्या है इसके, कि सबसे पहली चीज़ तो आपके पास टाइमिंग की सेविंग हो जाती है, ठीक है। और सुरक्षित भी एक तरह से, पैसे को सेकंडों में मिनटों में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी अकाउंट में, बजाय आप बैंक जाके उसको ट्रांसफ़र वगैरह पे करना से बेटर है कि आप उसको बैठे बैठे घर बैठे बैठे कर सकते हो यूज़। तो ये सारे इसके फायदे दिख रहे हैं आपको। उसके बाद में क्या क्या सेवाएं देता है ये ऑनलाइन बैंकिंग, वो भी देख लो आप। आधार प्रमाणीकरण, आधार का नाम सुना होगा, उसके माध्यम से आप खाता खोल सकते हो, आपके बैंक का बैलेंस पता कर सकते हो इसी के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से। और स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हो, किसी भी खाते में पैसे भेज सकते हो। आपको अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया या इनमें पैसे इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, बिल वगैरह पे कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में चेक हो या डिमांड ड्राफ्ट आ गया, क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, ये सारे बिल भुगतान कर सकते हो इसके माध्यम से। और डेबिट कार्ड जो होता है आपका, उसका पिन वगैरह जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अकाउंट खोलने के लिए आपको अगला जो आपको दिख रहा है खाता खोलने की प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अकाउंट कौन सा खोलना है। तो दो तरह के अकाउंट जनरली खुलते हैं, यानी एक तरह से पहला जो आपका है वो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, और दूसरा है करंट अकाउंट यानी चालू खाता। तो ये सारी चीज़ें। अगला एक और आप भी गवर्नमेंट ने योजना चालू की थी उसके थ्रू जनधन खाता, जो कि विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ये चालू की गई सेवाएं हैं, जो कि आपको RCET के माध्यम से या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो उसके माध्यम से आपको याद रखना कि अगस्त 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। और किस किस माध्यम से, सबसे मेन मुख्य कारण क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ये चालू की गई, जिससे कि जो सरकार है वो जब जो भी लाभ मिल रहे हैं उनको वो सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सके, ठीक है। जैसे नरेगा के पैसे हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। या कोई लाभ डायरेक्ट मिल रहा है वो भी आप डायरेक्ट इसमें अकाउंट में भेज देती है, बजाय गवर्नमेंट ऑफिसर के को पैसे दिए बिना सीधा सीधा आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अगली चीज़ है आपके पास भामाशाह सक्षम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी आपके 2008 में, ठीक है। और सबसे मेन उसका मुख्य कारण था महिला सशक्तिकरण, क्योंकि आपने देखा होगा भामाशाह कार्ड में जो मुख्य होती है वो महिला होती है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे मेन इसके अंदर में मुख्य ध्येय था एक तरह से। उसके बाद पारदर्शिता और बहुत सारे लाभ है इसके, तो आप आराम से पढ़ सकते हो इनको। वीडियो को थोड़ा सा
पॉज करके और भामाशाह योजना के अंदर और अपन प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे कि भामाशाह योजना क्या होती है, भामाशाह नंबर कैसे कहाँ से अपन बना सकते हैं इसको, क्या नहीं बना सकते, अपना पूरा पूरा एक चैप्टर है इसका, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे प्रॉपर तरीके से आगे। बस यहाँ पे आपको सक्षम योजना उसके माध्यम से, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो डीबीटी के थ्रू आपके पास पैसे आ रहे होंगे, 500 आ रहे होंगे, किसी के 1000 होंगे, जिसके जनधन खाता है तो शायद गवर्नमेंट आपको 500 रुपये ट्रांसफर कर रही है, और जिसके भामाशाह सक्षम भामाशाह के अंदर खाता है तो उसके 1000 रुपये आ रहे होंगे, 1500 आ रहे होंगे, तो पैसे आ रहे हैं तो वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आरएसआईटी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, फुल फॉर्म है डीबीटी का फुल फॉर्म बताइए आप, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से आपके खाते में आ जाते हैं। ठीक है, भामाशाह योजना की बात कर रहा हूँ मैं। अगला आपके पास ऑनलाइन डिजिटल पद्धतियाँ हैं, प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म में क्या क्या आपके पास की किन किन माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो मनी, तो उसमें पहला चीज़ आती है क्रेडिट कार्ड। देखो बैंक हमें दो तरह का कार्ड देती है जनरली, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि उसमें आपको पहले ही लिमिट दे दी जाती है कि 30,000 40,000 की आप इतना खर्च कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो या कोई भी बिल वगैरह पे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या टेलीफोन बिल हो गया, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, और एक डेबिट कार्ड जो आपको अगर आपके अकाउंट में बैलेंस वगैरह है तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो हाथों हाथ। ठीक है, उसके बाद में इसके स्टेप है आपको दिख रहे होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए कि आपको आपका नाम डालना होगा, कार्ड नंबर डालना होगा, सीवीवी नंबर डालना होगा, उसके बाद में आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में आपको आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरह के मास्टर कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड होता है, अलग अलग तरह के कार्ड आपने देखे होंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, तो ये सारे कार्ड आपको मिल जाएंगे, आपके पास भी होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। उसके बाद में अगली चीज़ आती है इसके अंदर आपके पास में डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड का मैंने बता दिया, डेबिट कार्ड का कैसे पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग भी आता है इसमें। जब आप पेमेंट करते हो तो उसमें सारी चीज़ें पूछता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में आपको अगली चीज़ें आपके पास में कि क्या क्या किस तरह से ये सिक्योर है, किस तरह से इसके फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। 3 नंबर का या 2 नंबर का सीवीवी होता है या सीवीवी 3 नंबर का होता है, वन टाइम पासवर्ड क्या होता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्या होता है, यूज़र आईडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, HTTPS हाई, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछा जा चुका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड या सिक्योरिटी, एक तरह से बोल सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद में रुपे कार्ड का नाम सुना होगा आपने। आपका जो एटीएम जो आता है, जो आपका डेबिट कार्ड आता है, तो उसके ऊपर रुपए का साइन होता है। तो ये कितने ही बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसको बनाने या इसका जो मेन जो इसको बनाया किसके द्वारा गया है, तो याद रखना ये बैंकों के माध्यम से नहीं, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है। ध्यान रखना ये भारतीय प्रसंस्करण को वेरीफाई करता है एक तरह से ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपके रुपए कार्ड से पेमेंट करने की यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही होगी, उसमें भी सेम चीज़ें जो आपको ओटीपी वगैरह है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी तुम्हारे को। ओटीपी कैसे, ईमेल पे आपको ओटीपी आ सकता है, मोबाइल नंबर पे आ सकता है, अगर आपका ईमेल रजिस्टर है तो उस पर भी आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी इसमें। उसके बाद में अगली चीज़ आती है अपने पास में नेट बैंकिंग, भुगतान मैंने बता दिया तुम्हारे को, पिन वगैरह बताई दी है तुम्हारे को मैंने। ठीक है, ये देखो नेट बैंकिंग, तो अभी तक अपन ने पहली चीज़ तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, 4 चीज़ें पढ़ी हैं, चारों के फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये चारों चीज़ें, उसके बाद भामाशाह सक्षम योजना 2008 में स्टार्ट हुई थी, जनधन खाता अगस्त 2014 में स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ें पढ़ी है पढ़ना। ठीक है ना, उसके बाद में कुछ फुल फॉर्म भी देखिए, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके बाद ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, तो ये सारी चीज़ें अपन ने अभी तक देखी है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आता है अगली चीज़ आती है POS, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये मशीन आपने जनरली या तो आपने पेट्रोल पंप पे या बैंकों में देखी होगी इसको। इस मशीन में आपका कार्ड, जो भी कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, उसको स्वाइप करके आप अपने जो बैंक का बैलेंस पता कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, या फिर आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो पैसे और निकाल भी सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आज इस मॉडर्न युग में जो चल रहा है वो चल रहा है मोबाइल वॉलेट, यानी मोबाइल के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हो। तो इन चारों जो मैंने बताया था इनके अलावा, ठीक है, तो उसमें मोबाइल भुगतान में कौन कौन सा आता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ये जो क्या किसको रजिस्टर कैसे करना होता है, वो सेम प्रोसेस आपके पास अकाउंट होना चाहिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद में, ठीक है ना, बाद में आपको ये अलग अलग प्लेटफॉर्म देते हैं, एक तरह से अलग अलग कंपनियाँ मान सकते हो, जिसमें आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे, सबसे दिख रहा होगा आपको पेटीएम, नाम सुना होगा, फ़ोन पे नाम सुना होगा तुमने, SBI बड्डी। ठीक है, ये जो SBI बैंक है उसकी नेट बैंकिंग यूज़ करने की आपको देता है फ्री रिचार्ज, मोबी की, फ़ोन पे,
ऑक्सीजन, ठीक है ना, एम रूफी, और उसके बाद में पे यू मनी हो गया, एयरटेल मनी हो गया, जियो मनी हो गया। तो ये सारे मोबाइल वॉलेट हैं जो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप यूज़ करते होंगे। हाथों हाथ कुछ ही सेकंडों में आप किसी को पैसे भेज सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, घर की बिजली का बिल पे कर सकते हो। वो सारी चीज़ें जो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें मोबाइल वॉलेट से कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और अगली इसके अंदर आती है आपके पास देखो पेटीएम, तो पेटीएम में क्या क्या कर सकते हो, वही सारी चीज़ें आ जाएगी उसके अंदर। कोई आप इसके अंदर एक और चीज़ है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, यानी गूगल प्ले स्टोर में जो आपके ये सारे ऐप मिल जाएंगे। ऐप का मतलब ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं, एक तरह से ये मान सकते हो इसको। और पैसे भेजना, प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ये सारे आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें ये दिख रहा होगा QR कोड, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि इसका सीधा सीधा चित्र दे दिया जाता है आपको, और यानी इसका इमेज दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है, तो QR कोड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके पास फ्री रिचार्ज मैंने बता दिया, SBI वड्डी बता दिया तुम्हारे को मैंने कि ये मोबाइल वॉलेट्स है जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, UPI पेमेंट वगैरह भेज सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि आपके इन जो मोबाइल वॉलेट्स हैं उसके एग्जाम्पल है, उसके अंदर आपको आपका बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। उसके लिए आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए बैंक के अंदर, उस अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे आपके ATM के पिन जनरेट करते हो आप, उसी तरीके से इसके अंदर भी सभी मोबाइल के अंदर एक UPI पिन जनरेट होते हैं। UPI का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। एक बार वापस बोल देता हूँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका UPI का फुल फॉर्म है। इसका ध्यान रखना। ये तरह से आपके जब भी आप फोन मोबाइल वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते हो तो एक तरह से आपके डेबिट कार्ड पिन की तरह यूज आता है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसमें ये UPI पिन पूछने के बाद में आपका लास्ट ट्रांजेक्शन होगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। या एम पिन का नाम भी सुना होगा आपने, ये भी एक तरह से मान सकते हो। उसके बाद भीम है, तो भीम भी एक मोबाइल वॉलेट ही है जो आप प्ले स्टोर पर जाके भीम लिखोगे सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। उसको रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर डालते ही आपके जितने भी बैंक अकाउंट होंगे उस नंबर से रजिस्टर वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद में आप उसको रजिस्टर कर सकते हो, पेमेंट भेज सकते हो सीधा सीधा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद USSD का फुल फॉर्म दिख रहा होगा आपको, तो ये भी पूछा जा सकता है एक तरह से एग्जाम में। और अब यहाँ पे देखो इन सबसे क्या क्या कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, MMID जान सकते हो, एम पिन बदल सकते हो, OTP उत्पन्न कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, बैंक बैलेंस पता कर सकते हो। और आजकल जो चल रहा है AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो आधार के माध्यम से अगर आपके बैंक के अकाउंट में आपके आधार रजिस्टर है तो आप क्या कर सकते हो, आपका फिंगरप्रिंट लगा के भी आप पैसे निकाल सकते हो किसी भी मित्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, AEPS है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है मोबाइल वॉलेट की कुछ विशेषताएं। क्या विशेषताएं मैंने आपको जस्ट बताई थी। आपको विशेषताएं ये बताइए आपको मैंने कि सबसे पहले तो आप अपने अकाउंट में जो ऐड किया हुआ उसका बैलेंस पता कर सकते हो, बिजली का बिल पे कर सकते हो, उसके बाद किसी को अमाउंट भेज सकते हो, पैसे भेज सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। और कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये 4 चीज़ें कर सकते हो। अब इसके बारे में इसके अगली चीज़ इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री यानी PMJDY इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मिनट वापस चले गए हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने की कितनी न्यूनतम राशि है, तो इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं देना, जीरो बैलेंस पे ये खाता खुलता है, ठीक है। कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको फायदे की बात कर रहा है तो समय की बचत होती है, बिल्कुल फायदा, लागत बचत होती है, बिल्कुल फायदा है, खाते की सुरक्षा बिल्कुल फायदा, लेकिन यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सही है बिल्कुल। पहले खरीद बाद में भुगतान करें, ये भी सही है। खरीद और एक साथ भुगतान करें, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से इसकी विशेषता है। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है वो डेबिट कार्ड की विशेषता बताएगा आपको, न कि क्रेडिट कार्ड की, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखो बैंकों द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करती है, बिल्कुल करती है। भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हो तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही है। दूसरा, पहले खरीद और बाद में भुगतान करें या हाथों हाथ खरीद के हाथों हाथ भुगतान कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। लेकिन आपके पास सॉरी ये डी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये डेबिट कार्ड का है। डेबिट कार्ड में क्या होता है, हाथों हाथ खरीदो और हाथों हाथ पेमेंट करो। अगला आपके पास, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते टाइम में बताया था, ओटीपी का फुल फॉर्म। तो ओटीपी का क्या होगा, वन टाइम पासवर्ड, जो आपको दिख जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। एसबीआई बडी क्या है, अभी जस्ट रिसेंट में बताया, मोबाइल वॉलेट है एक तरह से एक, ठीक है। तो मोबाइल वॉलेट हो जाएगा इसका। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है ए, महिला सदस्यों को परिवार के प्रमुख के रूप में माना जाता है, बिल्कुल विशेषता है इसकी। आधार कार्ड अनिवार्य, बिल्कुल विशेषता है। ये सरकार द्वारा सभी नकद गैर नकद है नकद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। इसमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक बार ऑप्शन वापस पढ़ देते हैं इसको, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कोई राशि या शून्य बैलेंस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ जाएगा। ये कोई विशेषता नहीं है इसकी, विशेषता है ये आपकी कि महिला शक्ति वुमन एम्पावरमेंट की जो इसमें दे रखी है विशेषता है इसकी। आधार कार्ड इसमें चाहिए और जितने भी यहाँ पे दिख रहा हो डीबीटी का दिख रहा होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जितने भी पैसे गवर्नमेंट से आने वो सीधे इसमें अकाउंट में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। अगला, तो एसबीआई बडी बिल्कुल है, भीम बिल्कुल है, पेटीएम बिल्कुल है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ये एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है भुगतान करने का, लेकिन ये मोबाइल वॉलेट नहीं है, ध्यान रखना। क्रेडिट कार्ड बाकी आप पेटीएम, एसबीआई बडी और ये भीम, इनको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो और उसको पेमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक तरह से प्लास्टिक का कार्ड होता है, ये चीज़ें। यहाँ पे ऑप्शन द्वारा क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है। डेबिट कार्ड क्या है, एक तरह से ये दिख रहा है, रुपए डेबिट कार्ड क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है वही मिलेगा इसका, एक तरह से कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर, निम्न में से कौन सा लाभ पीएम यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। तो 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर बिल्कुल सही है इसमें। और ये सारी चीज़ें इसमें एक तरह से आप सभी को आराम से पढ़ लेना, उपरोक्त सभी इसमें सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये इसके आंसर देख सकते हो आराम से, ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 डिजिटल पेमेंट के माध्यम। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने नेट बैंकिंग यूज़ की हुई है तो ये सारी चीज़ें में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। की ज्ञान केंद्र की जानकारी और कोर्स विवरण की जानकारी के लिए www.rkcl.in पर विजिट करें। लॉकडाउन के दौरान सरकार के निर्देशों पर अमल करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।